एक टीचर जब एक प्रोफेशन में, एक टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करता है तो आप देखते हैं कि उसे एक अच्छा खासा वक्त अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद एक रिसर्च में उनको देना पड़ता है। बीए एमए के बाद एमफिल और पीएचडी करते हैं वो। और जहाँ पर अन्य प्रोफेशंस में कोई व्यक्ति 22-23 साल की उम्र में प्रवेश कर कर अपना करियर शुरू कर लेता है, उसकी आमदनी शुरू हो पाती है, लेकिन टीचिंग के अंदर हमें एक अतिरिक्त योग्यता अर्जित करनी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है, जिसे हम रिसर्च कहते हैं। एमफिल और पीएचडी के माध्यम से हम ये बात को प्रमाणित करते हैं कि हम टीचिंग के योग्य हैं। रिसर्च के बगैर, क्योंकि ये अपेक्षित होता है एक टीचर को, बाकी जो लोग हैं समाज में उससे ज़्यादा अपेक्षा होती है कि उसे चीज़ों के बारे में, समाज के बारे में, जो उनका काम है उसके बारे में उनकी समझ बाकियों से ज़्यादा हो। इस वजह से रिसर्च में एक अच्छा खासा वक्फा देना पड़ता है एक टीचर को, अपने आप को एक टीचर के रूप में प्रमाणित करने के लिए। और ये जो रिसर्च के बदले जो एक तरह का इंसेंटिव कह लीजिए या एक तरह का जो है उसकी डिग्निटी कह लीजिए, ये जो रिसर्च के चलते जो एमफिल में 2 प्रमोशन और पीएचडी के साथ एंटर करने पे 5 साल का प्रमोशन, मैंने कहा एमफिल का 2 इंक्रीमेंट और पीएचडी के कारण 5 इंक्रीमेंट जो हमें मिलते हैं, ये रिसर्च के प्रति एक गंभीरता को दिखाता है। एक टीचर की गंभीरता, एक टीचर के उसके मेहनत के प्रति, उसके श्रम के प्रति एक गंभीरता को दिखाता है, समाज की, सरकार की, संस्थाओं की। और आज की तारीख में वही चीज़ टीचर से छीनी जा रही है। ये बात कई हमने जब अपने प्रेस के साथियों को संपर्क किया तो उन्हें पहले ये बात उनके जहन में थी कि आखिर ये मुद्दा है क्या। तब हम इस बात को और सरल करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि ये रिसर्च के प्रति जो हम हर दिन देख रहे हैं कि शिक्षा में, उच्च शिक्षा में सरकार का नज़रिया पूरी तरह से एक बहुत ही लापरवाह किस्म का नज़रिया होता जा रहा है। उसी की कड़ी में हम ये देख रहे हैं कि टीचर्स से उनके इंक्रीमेंट्स को छीन लेना, कहीं ना कहीं टीचर्स की डिग्निटी के साथ रिसर्च के प्रति जो एक वैल्यू होनी चाहिए उसमें कमतरी आएगी। टीचर्स के महत्व में जो है आप देखेंगे कि टीचर्स को भी जब प्रेशर नहीं होगा रिसर्च करने का या काम करने का, तो जो ओवरऑल जो एजुकेशन का क्वालिटी है वो भी नीचे जाएगा। तो एज ए कंसर्न टीचर्स, एज ए कंसर्न सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, हम यहाँ पर मौजूद हैं ये कहने के लिए कि ये जो इंक्रीमेंट की वसूली की जा रही है, इसके लिए अगर कोई हिंदी में सही शब्द है तो वो वसूली है। कई जगह एयूडी में लोगों को अगर किसी वजह से अपने यूनिवर्सिटी को बदलना पड़ा तो हमने देखा कि उनको 16 लाख रुपए, 20 लाख रुपए उनको जमा करना पड़ा, तब जाके उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला, तभी वो जाकर ज्वाइन कर पाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज है जिसके भीतर जो है सैलरी से कटना भी शुरू हो गया उनका एमफिल पीएचडी का इंक्रीमेंट, और तब जाके उनको सैलरी मिल रही है एमफिल पीएचडी का इंक्रीमेंट काट कर। कई कॉलेजेस में ये नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली वापस गया है कि सभी को ये प्रोसेस शुरू करना है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस बीच में होती है, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस समय टीचर्स यूनियन के इलेक्शन चल रहे हैं और 4 सितंबर को डूटा का चुनाव भी है। तो इस समय जो करंटली डूटा में जो यूनियन है, जो लोग हैं शामिल, वो सरकार के एक तरह से पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले करते हुए वो इस समय ऐसे तमाम नीतियों पर चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिस तरह से बढ़ चढ़कर उन्हें एक यूनियन का, एक ट्रेड यूनियन का भूमिका निभानी थी शिक्षकों के पक्ष में, वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि टीचर्स को मैनिपुलेट करते हुए, गिमिक करते हुए हमने देखा कि वो एक चुनाव के मद्देनज़र एक चुनावी हथकंडा करते हुए एक लेटर लेकर आते हैं। उस लेटर में 19 अगस्त के 2025 के लेटर में कहा गया कि ये जो रिकवरी है इस पर स्टेटस को लगाया जा रहा है, यानी कि अब कोई रिकवरी अभी तब तक नहीं होगी जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इस लेटर को भी खारिज करते हैं क्योंकि ये लेटर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र किया गया एक पब्लिक स्टंट है, और हम चाहते हैं कि कम्प्लीटली इस लेटर को, 2017 के लेटर को विड्रॉ किया जाए, जो कि टीचर्स से उनके रिसर्च के एवज में मिलने वाले इंक्रीमेंट्स को वसूली की मांग करता है। तो ये चंद बातें हैं जिनके जो मैंने ये पृष्ठभूमि रखी है, जिसके कारण हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे बीच इस समय प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार मौजूद हैं, जो कि
JNUTA के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ नेशनल बॉडी जो है टीचर्स के यूनियन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली फेड कोटा, उसके भी प्रेसिडेंट हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर नंदिता नारायण हैं जो कि रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और फॉर्मर डूटा प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और इस समय चेयरपर्सन है JFME की, जो कि शिक्षा और उच्च शिक्षा के सवालों पर लगातार संघर्षरत है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर धीरज कुमार नाइट। धीरज जो हैं वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाते हैं और वहाँ का जो एसोसिएशन है टीचर्स का, उसके ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो मैं सबसे पहले सुरजीत मजूमदार जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपके सामने इस मुद्दे पर बात रखें। जहाँ तक फेडकोटा का सवाल है, फेडकोटा का जो पोजीशन है इस सवाल पर वो बहुत स्पष्ट है और ये पोजीशन फेडकोटा ने UGC के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एजुकेशन जो है उसके सामने और जो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, उनके सामने लिखित रूप में ये रखा है। इस सवाल और इसके साथ और भी मुद्दे रखे गए, इनको लेके हम UGC में ये सेक्रेटरी से बातचीत भी करने का हमने रिक्वेस्ट डाला था और हमको कहा गया कि UGC के सेक्रेटरी जो हैं पार्लियामेंट सेशन के कारण इतने व्यस्त है कि उनके पास समय नहीं है। उसी समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चेयरपर्सन है उस पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एजुकेशन के, उनके पास समय था कि वो हमसे मिले, लेकिन UGC सेक्रेटरी के पास समय नहीं था क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। इस मुद्दे के मेरे ख्याल से 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। पहला तो कि मूल मुद्दा जो है कि टीचर्स के सर्विस कंडीशंस में एक संशोधन करने का प्रयास हो रहा है, उस संशोधन का परिणाम क्या होगा, उसका मतलब क्या है। दूसरा ये कि इस संशोधन को करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो प्रक्रिया अपने आप में अवैध है और ये चिंता का विषय है कि जिन संस्थाओं को कानून बनाने का अधिकार है वो जब अवैध प्रक्रिया के आधार पर कानून का परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये भी एक चिंता का विषय है। और तीसरा, इस अवैध प्रक्रिया में जो छिपी हुई बात है